जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही गहराई की बात बताने जा रहा हूं और वह बात आपने भी कई लोगों के मुंह से सुनी होगी कि बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, यानी भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। जैसे मैंने आप सभी को जय श्री राम बोला है, तो मैंने जो भी नाम लिया है वह उनकी ही इच्छा से लिया है, मेरी इच्छा से नहीं। अब आप कहेंगे दोस्तों कि गुरुजी आपने अपनी इच्छा से ही लिया है, तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि जी हाँ, मुझे इतनी बुद्धि उन्होंने दी है और उसी के कारण मैं उनका नाम ले रहा हूँ। वरना आप खुद ही देख लीजिए दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो परेशानी में हैं या जो इसके विपरीत बहुत सुखी हैं और वो भगवान का नाम ही नहीं लेते। वो कहते हैं कि भगवान ने हमारे लिए क्या किया है। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे होते हैं कि वह भगवान का नाम ले ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मोक्ष मिलता है और मोक्ष तभी मिलता है जब व्यक्ति के अच्छे कर्म हो। अच्छे कर्मों के बिना व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता, निश्चित मानिए दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों भगवान की मर्जी के बिना आप उनके मंदिर भी नहीं जा सकते। अब आप कहेंगे गुरुजी मैं अभी जाकर आपको दिखाता हूं मंदिर, और अगर आप चले भी गए तो इसका मतलब उनकी इच्छा पूरी हुई। आपने सुना और आपकी बुद्धि ऐसी हो गई कि मैं अभी बताता हूं गुरुजी आपको मंदिर जाकर। कौन कहता है कि भगवान की मर्जी के बिना हम नहीं जा सकते। तो दोस्तों यह उनकी ही मर्जी थी कि उन्होंने एक योग बनाया कि आप यह वीडियो देखो, यह बात सुनो और यह कार्य करो। दोस्तों हर चीज की एक योजना होती है, प्लानिंग होती है। दोस्तों एक समय की बात है, मुझे एक सिद्धपीठ स्थान पर जाना था और जहां मैं रहता हूं वहां से 250 किलोमीटर की दूरी पर वह सिद्धपीठ स्थान था। मैं वहां कभी गया नहीं था, बस मैंने उस सिद्धपीठ स्थान के बारे में सुना था और मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं, मुझे इस जगह पर यह मंदिर है और मुझे वहाँ पर जाना है। तो माँ कहती थी कि बेटा जब उसका बुलावा आएगा तो वह अपने आप तेरे को बुला लेंगे। तो मैं यही कहता था कि माँ बुलाने की क्या ज़रूरत है, मेरी इच्छा है और मैं खुद ही ट्रेन पकड़ लूँगा और चला जाऊँगा। तो मेरी माँ मुझे कहती थी कि अच्छा ठीक है, तुम आज ही वहाँ चले जाओ। पर दोस्तों यकीन मानिए योग ऐसे बनते थे कि कभी कोई कार्य निकल आता था या कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती थी कि मैं चाहते हुए भी वहाँ नहीं जा पाया। और यकीन मानिए दोस्तों उस बात को 2 साल निकल गए, पर मैं उस सिद्धपीठ स्थान पर नहीं जा पाया। 2 साल बाद मैं मेरे मित्र के साथ बैठा था और चर्चा चली और एकदम से योग ऐसा बना कि मैं और मेरा मित्र आखिरकार उस मंदिर के दर्शन करने पहुंच गए। तो कहने का मतलब है दोस्तों मेरे चाहने के बाद भी और लाख प्रयास करने के बाद भी मैं वहां 2 साल तक नहीं जा पाया। और जब उनको मुझे बुलाना था तो ऑटोमेटिक ही योजना बन गई वहां जाने की। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी बहुत बार बनी होगी। दोस्तों जरा सोचिए, जिस मंदिर में हम जाते हैं, जिस भगवान के दर्शन करने हम जाते हैं, जहाँ सुबह शाम भगवान की पूजा होती है, दिन भर भजन या मंत्र जाप चलते हैं और बहुत से लोग वहाँ आते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ कितनी सकारात्मक ऊर्जा होती है। जब आप उस आभा मंडल में जाते हैं और जब आप वहाँ दर्शन करते हैं तो ऐसे बहुत से आशीर्वाद होते हैं जो एक ऊर्जा के रूप में आपको वहाँ से मिलते हैं। और उसी ऊर्जा के प्रभाव से जो आपके पूर्व जन्म के पाप कर्म है, जिसका फल आपको भोगना है, वह बड़ी आसानी से आप भोग लेते हैं अपने जीवन में। लेकिन दोस्तों बड़ी अजीब बात है कि आजकल मैंने बहुत से बच्चों को, बहुत से व्यक्तियों को देखा है कि वो कहते हैं कि मंदिर जाने से क्या होता है, क्या भगवान हमको खाने के लिए दे देगा। तो दोस्तों मुझे एक चीज़ बताइए
क्या आप केवल खाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हम भूखे मर रहे हैं? दोस्तों, जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसके लिए जान भी दे देने की बात करते हैं। यानी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पहाड़ से कूद सकता हूँ, बिल्डिंग से कूद सकता हूँ, तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। और दूसरी तरफ जहाँ भगवान का मंदिर है और वास्तव में जिनसे हमें प्रेम करना चाहिए, उसके लिए हमारे शब्द बड़े अजीबोगरीब होते हैं। हम जाकर उनका धन्यवाद तक नहीं करते, बल्कि उनके लिए ही ऐसी वैसी बातें करते हैं। दोस्तों, जिससे हम प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि वे अच्छे से रहे, हम उसके लिए अच्छा चाहते हैं। और जिसने हमें बनाया है उसे हम देखना ही नहीं चाहते और कहते हैं कि भगवान ने हमारे लिए क्या किया। तो दोस्तों, यकीन मानिए, व्यक्ति के अच्छे कर्म होंगे तभी वह मंदिर जाएगा, और अच्छे कर्म होने की वजह से ही व्यक्ति भगवान का नाम ले पाता है। कई व्यक्तियों का पूरा जीवन निकल जाता है और वो सोचते जरूर हैं भगवान का नाम लेंगे, पर पूरे जीवन भर नहीं ले पाते। दोस्तों, बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति चाहकर भी मंदिर नहीं जा सकता। तो दोस्तों, भगवान को जब बुलाना होता है, वह आपको सभी चीज़ों से बाहर निकाल कर बुला लेते हैं। यानी दोस्तों, जब आप मंदिर जाते हैं तो आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्तों, हर एक चीज़ का नियम होता है। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे हो और एकदम से वहाँ चले जाओगे। जब योग बनेगा तभी आपका जाना हो सकता है। आपके बात करने से कुछ नहीं होता दोस्तों, मंदिर जाने से व्यक्ति को पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, उसका मन शुद्ध होता है, उसकी बुद्धि अच्छी होती है, व्यक्ति अच्छे फैसले ले पाता है और व्यक्ति की लाइफ में, जीवन में उसे तरक्की प्राप्त होती है। आपने एक भजन सुना होगा दोस्तों, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो दोस्तों, जब ईश्वर बुलाएगा तो आप किसी भी अवस्था में हो, आप वहाँ ऑटोमेटिक चले ही जाओगे। ऐसा योग बन जाएगा। और नहीं बुलाना होगा तो आप कितनी भी बुद्धि लगा लें, कितना भी सोच लें, कितना भी प्रयास कर लें, हम नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यही है कि व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए, और जब आप अच्छे कर्म करोगे तो भगवान अपने आप ही आपके दुखों को दूर करेगा और आपके अच्छे जीवन की व्यवस्था भी कर देगा। सिर्फ आपको एक काम करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी के जले पर नमक नहीं छिड़कना है, अपने और अपने परिवार का आपको अच्छा सोचना है, उन्हें परेशान नहीं करना है। इतना ही काम सिर्फ आपको करना है। फिर देखना दोस्तों, आपके जीवन में तरक्की के कितने चांस आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, निश्चिंत होकर शांति से अपना जीवन जिएं। आप सिर्फ कठपुतली हैं, आपकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। जिस प्रकार से वह चलाएगा आपको चलना है, और सिर्फ अपने कर्मों पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जो भी कार्य हम करते हैं, बदले में उसका फल हमें जरूर मिलता है। और यह निश्चित मानकर चलना दोस्तों, बिना कर्म के व्यक्ति नहीं रह सकता, और बिना कर्म फल के कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। तो आपको अच्छे कर्म करने हैं, सत्कर्म करने हैं, ईश्वर की भक्ति करनी है, भगवान का नाम लेना है, और जितनी भी आपकी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उन सबको आप मंदिर जाइए और भगवान को समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में क्या होता है। आपकी मुसीबतें, आपके दुख धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों, स्थायी कोई भी चीज़ नहीं है। रात है तो दिन है, सर्दी है तो गर्मी है, हार है तो जीत है, दुख है तो सुख है, और जीवन है तो मृत्यु है। तो दोस्तों, समय हमेशा बदलता रहता है, एक समान कभी नहीं रहता। जब दुख आए तो आपको सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, और अपना कर्म करते रहना है, रुकना नहीं है, हताश नहीं होना है। कुछ ही समय बाद आपका दुख खत्म हो जाएगा। उस दुख से, उस परेशानी से निकलने का कोई ना कोई मार्ग ईश्वर की कृपा से आपको अवश्य मिल जाएगा, और कर्म के अनुसार आपको सुख भी मिलेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय शिव शक्ति।